हाँ प्रिय बच्चों, बहुपद के शून्यक है, प्रश्नावली 2.2 से पहले महत्वपूर्ण टॉपिक है। माने बहुपद P फॉर पॉलिनॉमियल, x फॉर चर, यानी कैसा पॉलिनॉमियल बहुपद जो कि x जिसमें चर x हो, ये बराबर हो गया x-2। इसके पहली बात हम देखें बहुपद के मान, है ना, x बराबर 0 तो बहुपद का मान यानी P शून्य बराबर, यहाँ देखें P शून्य माने x के स्थान पर शून्य, x के स्थान शून्य लिखेंगे तो 0-2 बराबर -2। ठीक इसी प्रकार x बराबर 1 तो बहुपद का मान यानी कि P1, जहाँ x है वहाँ 1 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 1-2 बराबर -1। इसी प्रकार x बराबर 2 तो P2 बराबर, जहाँ x है वहाँ पर 2 लिख दिए, बहुपद का मान हो जाएगा P2 माने बहुपद का मान, Px माने बहुपद है, और जब x की जगह पर अलग अलग संख्याएं लिखेंगे तो बहुपद का क्रमशः मान होगा P2 बराबर हो जाएगा, जहाँ x वहाँ 2 लिखेंगे, 2-2 बराबर 0। ध्यान दीजिए, x का वह मान, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो वह उसका शून्यक कहलाता है ना। सीधी बात है, चर का वह मान, वह आंकिक मान जिसके लिए बहुपद का मान बराबर, यानी P वह मान मानते हैं, वह मान आंकिक मान, जैसे मान लिए उसको C, आंकिक मान C जिसके लिए PC बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक बात हो गई। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वाइस वर्सा, अर्थात इसके विपरीत में क्या होगा, x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो, अथवा अगर हमको वह शून्यक कहलाता है, 1 मिनट इसको लिख दें पूरा, वह चर का मान वह बहुपद का शून्यक होता है, बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है ना। और आप देखें इसका मतलब जो हमारा बहुपद 1 है, मान लीजिए इसको ऊपर लिखा है, बहुपद 1 का शून्यक क्या है, अर्थात दैट इज बहुपद 1 का शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक माने x का मान, एक तरह से भाई शून्यक बराबर 2 रखने पर ही बहुपद का मान 0 हुआ, है ना। तो परिभाषा है, चर का वह मान, वह आंकिक मान अगर C है जिसके लिए बहुपद यानी PC बराबर 0 हो, वह बहुपद का शून्यक होता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में बहुपद 1 अगर है तो उसका शून्यक क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 रखने पर बहुपद का मान 0। एंड वाइस वर्सा, अब हम इस पे आते हैं, वाइस वर्सा VICE वैसे, अर्थात इसके विपरीत भी सही है। अगर ये सही है तो इसके विपरीत सही है। यदि हमको शून्यक निकालना होगा तो बहुपद बराबर 0 लिखना पड़ेगा। जैसे इसी में बहुपद का शून्यक निकालना होगा, इस वाइस वर्सा माने इसके विपरीत में, इसके विपरीत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, विपरीत किसी बहुपद का शून्यक माने x का मान, x का विशेष मान, है ना, विशेष मान, है ना। किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए जैसे बहुपद हमारा Px है ना, बहुपद Px है, करने के लिए Px बराबर क्या लेंगे हम, 0, है ना, Px बराबर 0। जैसे यही है, इसका अगर हमको शून्यक निकालना हो तो क्या करेंगे,
x माइनस 2 बराबर 0 लिख देंगे। x माइनस 2 बहुपद है, 0 लिख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ऋण 2 इधर इधर धन 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या आया, जो आया वही शून्यक भी है। तो देखिए बहुत सीधी बात है, किसी बहुपद का शून्यक चर जो उसमें है x है y t जो भी है उसका वह मान होता है जिससे कि बहुपद का मान शून्य आ जाए। ठीक, और इसके विपरीत में यदि इसका मतलब ये हो गया वाइसे वर्सा, इसका मतलब ये हो गया यदि किसी बहुपद का शून्यक निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, बहुपद बराबर 0 लिखेंगे तो x का जो मान आएगा वही उसका शून्यक होगा। ये क्या है, शून्यक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक संबंधी जो हम लोग डिस्कशन किए उसके आधार पर प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किताब जब भी आप वीडियो मेरा देखें उसमें किताब सामने रख लें और ख़ास करके वही जो आपकी है राजीव प्रकाशन की, यानी जो सरकारी वाली है, सस्ती वाली, चीप एंड बेस्ट है, हमने बताया है उसको सामने। प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको मानते हैं px है, मान ले क्या px 5x माइनस 4x स्क्वायर px, p माने पॉलिनॉमियल बहुपद। तो पहला है, फर्स्ट है x बराबर 0 के लिए, तो p0 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है, यानी कि x के स्थान 0 लिखेंगे। 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 प्लस 3 बराबर है 5 गुणे 0 0 माइनस 0 प्लस 3 बराबर 3, p0 बराबर 3 हो गया। इसी तरह दूसरा है x बराबर -1 लिखना है, तो x बराबर -1 के लिए p-1 देख रहे हैं, p-1 यानी कि अब x दाहिनी तरफ x के स्थान क्या लिखेंगे, -1। 5 गुणे 5x माने 5 गुणे x, 5 गुणे -1 माइनस 4 गुणे -1 प्लस 3। आप देखें धन 5 ऋण 1 ऋण 5 और ऋण गुणे ऋण धन 4 1 के 4 4 प्लस 3 4 3 7 में से 5 निकालो, धन 7 ऋण 5, ध्यान दें धन 7 ऋण 5 कितना हो जाएगा, अधिक वाले में से कम वाला घटा लेंगे, 2 आया और धन आया क्योंकि धन वाला अधिक है। p-1 यानी बहुपद का x बराबर -1 के लिए बहुपद का मान ये हो जाएगा। इसी तरह है x बराबर 2 के लिए आप निकाल लेंगे, कुछ अपने मन से भी करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे टफ हमको लग रहा है सेकेंड, फर्स्ट देख लें, पहला देख लें। चलिए फर्स्ट है, फर्स्ट निकालना है px दिया है, px बराबर 3x नहीं y स्क्वायर, सॉरी py है, py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है ना। इसमें निकालना है p0 बराबर हो जाएगा, यानी कि y के स्थान 0 लिख रहे हैं तो बहुपद का मान माने y बराबर 0 रख लें, बहुपद का मान, तो 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह है p1 निकालना है, p1 ये हो जाएगा और y जगह 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अर्थात 1 माइनस 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 और p2 अर्थात यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1 अर्थात 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर हो जाएंगे 4 में से 2 निकालो, 2 2 1 3 है ना। इस तरह से आप दूसरे का पहला किए, फिर दूसरा देख लें, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा
पी टी बराबर 2 + टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब, यही है ना। 2 + टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब, है ना, यही है। ठीक, इसमें निकालना P0, टी के स्थान पर 0 लिखेंगे, बराबर 2 धन टी की जगह पर 0 लिखे, प्लस 2 गुणे टी का यानी 0 का वर्ग माइनस 0 का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 2 + 0 + 0 माइनस 0, कुल मिला के 2 ही आएगा। और P -1 निकालना हो, P -1 ही निकालना है ना, कि 1 निकालना है, P1 निकालना है, यानी कि अब T के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 धन 1 धन 2 गुणे 1 का वर्ग ऋण 1 का क्यूब, बराबर हो जाएगा 2 धन 1 धन 2 1 के 2 ऋण 1, यानी कि हमारा 2 1 3 2 5 में से 1 निकालो 4, है ना। 2 धन 1 धन 2 ऋण 1, 2 2 4 1 5, 1 1 कट गया, 4 आ गया। इस तरह से आप देखिए ये हो गया। अब चौथा मान लीजिए आपको px बराबर x³ है, तो P0 बराबर हो जाएगा, तीसरा P0 बराबर हो जाएगा x का क्यूब, 0 क्यूब 0 हो जाएगा। P1 बराबर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। P2 बराबर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं, फोर्थ चौथा है आपका Px बराबर है x - 1 x + 1। देखिए P0 निकालेंगे, P0 बराबर हो जाएगा जहाँ x वहाँ 0 लिखेंगे, 0 - 1 0 + 1, अर्थात ये देखिए 0 - 1 -1 और 0 + 1 1, तो 1 गुणे ऋण 1 -1। इसी तरह P1 क्या हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा 1 लिखने पर 1 × 1 - 1 और 1 + 1, ये 1 - 1 0 हुआ, 0 गुणे 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह P2 हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा 2 - 1 और अगले ब्रैकेट 2 + 1, अर्थात 2 - 1 1 हो गया, 2 1 3 3 1 के 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब क्वेश्चन 2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। 3 का फर्स्ट, Px बराबर हो गया 3x + 1, और इसमें x का मान क्या दिया, संगत मान दिया है यहाँ पर -1/3। और इसमें देखिए कुल मिला के 8 प्रश्न हैं, तीसरे में 8 पार्ट हैं। इसमें प्रत्येक में एक व्यंजक दिया होगा और x का मान दिया होगा। ये चेक करना, आपको सत्यापित करना है कि संगत बहुपद के, है ना, शून्यक हैं, जो मान दिए गए हैं x के बहुपद के शून्यक हैं। देखते हैं, देखिए x बराबर -1/3, तो हमारा P बहुपद का मान बराबर x के स्थान -1/3 लिख देंगे, तो 3 गुणे -1/3 + 1, तो 3 3 से कट गया, धन गुणे ऋण 3 1 के लिख देंगे, नहीं शून्य कर देंगे, दिक्कत हो, कट गया माने 3 1 के 3, है ना। तो 1 गुणे ऋण 1 ऋण 1 धन 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर ऋण 3 शून्यक है, यहाँ शून्यक है ना, यानी कि x बराबर ऋण 3 Px का शून्यक है। इसी तरह देखिए जो टफ है उसको बताते हैं। जैसे आपका है किसमें नहीं है, सत्यापित करना है, जिसमें नहीं होगा नहीं होगा। जैसे आप देखें प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर
4 देख लेते हैं, या 2 ही देखें पहले। सेकंड आपका है, सेकंड है पी एक्स का मान दिया है, पी एक्स बराबर हो जाएगा, दिया है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई है। यक्स का मान दिया है 4/5, 4/5। हम समझते हैं यक्स का मान 4/5। देखें उत्तर, हमको लगता है यक्स का मान पाई/5 होना चाहिए। 2.2 का देखें, 2.2 का। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रूरी नहीं कि शून्यक है, सत्यापित करिए शून्यक है कि नहीं, दोनों बातें होंगी। सत्यापित करना है शून्यक है कि नहीं। यक्स बराबर 4/5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे P 4/5, यक्स बराबर 4/5 के लिए व्यंजक बहुपद का मान बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4/5 माइनस पाई। तो 5 से कट गया, हो जाएगा 4 माइनस पाई। दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए P 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए शून्यक नहीं है। खाली लिख दे नहीं है, इस केस में शून्यक नहीं है। अब देखें दूसरा हो गया। तीसरा आप करेंगे, कर लेंगे निश्चित रूप से। जैसे आपका तीसरा हम लिख भर देते हैं। तीसरा है px स्क्वायर माइनस 1, यक्स का मान है 1 और -1। आप देखिए यहाँ पर ये होगा, 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग 1, और ऋण 1 लिखेंगे तब भी -1 का वर्ग माने -1 इंटू -1 हो जाएगा, आपका 1 ही आएगा। यानी कि हर हालत में दोनों शून्यक हैं। इसको देख लेंगे। चौथा देखिए, चौथा है px बराबर x + 1 इंटू x माइनस, x + 1 इंटू x -2। इसमें x का जो मान दिया है, x बराबर -1 2, -1 2 है, तो पहले -1 लिखते हैं। तो x बराबर -1, तो हमारा p -1 हो जाएगा। x के स्थान -1 लिखेंगे, -1 + 1 और 1 - 2 है ना, सॉरी -1 - 2। अब आप लिखें इधर -1 + 1 0 हो गया, और गुणे -3, तो 0 गुणे 0 0 ही हो जाएगा। यानी कि x बराबर ऋण 1 के लिए शून्यक हो गया। अब आगे देखें, x बराबर 2 के लिए P2 बराबर हो जाएगा यहाँ 2 + 1, यहाँ 2 - 2, ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 0, यानी 0। अर्थात यहाँ पर शून्यक है, दिया गया है x का मान शून्यक है। ठीक। और पाँचवा देखें, पाँचवा लिखेंगे सब, लेकिन हल सब नहीं करेंगे। px, आपका px जो है बराबर x स्क्वायर है, x बराबर 0 के लिए शून्यक है, निश्चित है ना, इसमें कहना नहीं है। छठवां देख लीजिए, px बराबर lx + m, px बराबर lx + m, lx + m। x का मान क्या दिया है यहाँ पर, -m/l, -m/l। आप मान लिखें यहाँ पर, x बराबर यहाँ लिखें p -m/l के लिए हमारा बहुपद का मान हो जाएगा। जहाँ x वहाँ पर इतना मान लिख देंगे, l गुणे -m/l + m, l से कट जाएगा, -m + m बराबर 0। यहाँ पर शून्यक है, क्या लिखेंगे, शून्यक है, शून्यक है हो गया। और उसके बाद देखें, छठवां हो गया, और इसके बाद सातवां है px बराबर 3x स्क्वायर -1, 3x स्क्वायर -1। यहाँ x का मान दिया है -1/√3, x बराबर -1/√3
और यक्स का एक और मान है 2/3, ये कामा है। अब देखिए पहले हम निकालेंगे x बराबर ऋण 1/3 के लिए, तो हम लिखेंगे p -1/√3 के लिए बहुपद का मान हो जाएगा 3 गुणे, जहाँ x स्क्वायर वहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में -1/√3 का स्क्वायर, x के स्थान पर इसका मान लिख, x के स्थान पर उसका मान लिख करके वर्ग लगा देंगे और -1 रहेगा। आगे देखें, अब देखें 3 गुणे ऋण 1 का वर्ग, ऋण 1 गुणे ऋण 1 हो गया, और √3 का वर्ग यानी कि √3 गुणे √3, तो आपका हो जाएगा 3 -1, ये बराबर हो जाएगा 3 1 के 3, 1 लिख दिया करिए, नहीं तो कट कूट के 0 लिख दें, दिक्कत हो जाएगी। 1 -1 बराबर 0, अर्थात इसको इकट्ठा लिखेंगे, ये शून्यक है, यक्स के मान इस मान के लिए शून्यक है। फिर देखिए p 2/3 के लिए क्या होता है, 2/3 ही है ना, हाँ 2/√3 है, 2/√3, इसके लिए हो जाएगा हमारा 3, यक्स के स्थान पे हमारा 2/√3 स्क्वायर -1। आप देखें इसमें क्या हो जाता है, अब देखें 3 गुणे 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग यानी √3 गुणे √3, 3 हो जाएगा, 3 3 से कट गया, 3 1 के 3, तो 4 ऋण 1 3 हो जाएगा, यानी कि शून्यक नहीं है। p बराबर x बराबर ऋण 1/3 के लिए शून्यक होगा, आप देखेंगे। इसी तरह इसका उत्तर देख ले जाए, x बराबर, उत्तर अवश्य देखिए क्योंकि अपनी गलती पकड़ में आती है, उत्तर इसीलिए दिया होता है कि आप अपनी गलती पकड़ लें। 3/7 2.2 का 3/7, हाँ ऋण 1/3 के लिए शून्यक है, 2/√3 के लिए नहीं है, है ना। और फिर देखें अगला है अंतिम आपका 8वां है, 2.2 का 8वां पार्ट। का 8वां पार्ट, है हम्म 2.2 का 8वां पार्ट है। px बराबर है 2x + 1, 2x + 1, x का मान है x बराबर 1/2। अब p 1/2 निकालेंगे तो निश्चित रूप से 2 गुणे 1/2 + 1 यानी कि 2 के 2 यानी कि 1 + 1 बराबर 2, यानी डज नॉट इक्वल टू 0, शून्यक नहीं है, लिख देंगे शून्यक नहीं है। इस तरह से आप करेंगे। और इसी के बाद आप चौथा क्वेश्चन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, अंतिम है प्रश्नावली 2.2 का। चौथा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हम सब में नहीं निकालेंगे। देखिए चौथे का फर्स्ट है px दिया है, px बराबर x + 5, x + 5, तो 1 से लेकर कुल 7 पार्ट हैं, सब में आपके प्रत्येक में शून्यक निकालना है। यानी कि शून्यक क्या होगा, px बराबर 0 लिखने पर, यानी कि x बराबर x + 5 बराबर 0, है ना। शून्यक निकालना यानी कि x का शून्यक क्या होता है, जो कि जिसमें रखने पर व्यंजक का मान 0 होता है, व्यंजक यानी बहुपद का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर धन इधर ऋण हो जाएगा, ऋण 5 हो गया, ये जो x का मान वही शून्यक हो जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा पार्ट है x - 5 बराबर px बराबर x - 5, यानी कि हमारा x - 5 बराबर 0, x बराबर 5 हो गया। इसी तरह तीसरा पार्ट है आपका 2x + 5, px बराबर 2x + 5, तो 2x + 5 बराबर 0, तो 2x पक्षांतर करते हैं, पहले 2x x वाला इधर रखेंगे 2 के साथ,
है ना, तो ऋण 5 हो गया। ठीक, अब इधर धन उधर ऋण। अब देखिए अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 का गुणा है, 2 गुणे x, और तो x बराबर इधर 2 का भाग हो जाएगा, ऋण 5/2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से x का जो मान वही शून्य हो जाएगा। ठीक, और देखें आप, तीसरा हो गया। अब आप चौथा देखें, इसी का चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा है 3x px बराबर 3x - 2, अर्थात यहाँ निकालेंगे जब शून्यक तो व्यंजक को बहुपद को 0 लिखेंगे। ठीक, बहुपद 0 लिखे अर्थात 3x बराबर हो जाएगा ऋण 2, इधर आएगा +2 हो जाएगा, x 3 का गुणा है, x का मान है 3 का गुणा, इधर भाग हो 2/3। पाँचवा देखें, समझ रहे होंगे ना, px बराबर 3x है, px बराबर 3x है। ठीक, तो 3x बराबर 0, x बराबर 0/3 बराबर 0, शून्य के यहाँ पर शून्य हो गया। पाँचवा हो गया। फिर छठवां देखें, छठवां है px बराबर ax, px बराबर ax है। ठीक, इसमें दिया है a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, कोई संख्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0 माने 0 के अलावा कोई संख्या है। अब शून्यक निकालना, x बराबर 0 हो गया, x का मान निकालना होता है शून्यक में, तो 0/a बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, देखिए अगर a हमारा 0 होता तो क्या होता, अपरिभाषित हो जाता, इसीलिए पहले बता दिया है ना। हालांकि न दिया हो तब भी आप a जब कुछ नहीं दिया था आप 0 उसको नहीं मानेंगे, तो 0 कुछ होगा 0 हो जाएगा, तो शून्य के यहाँ पर आपका 0 हो गया। इसी तरह देखिए सातवां है px बराबर cx + d, px बराबर cx + d। इसमें दिया है c डज नॉट इक्वल टू 0 और cd वास्तविक संख्याएं हैं, c डज नॉट इक्वल टू 0 और cd क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि 0 के अलावा कुछ हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी कि जिसमें कि आप समझ रहे हैं कि परमेय अपरमेय कुछ भी हो सकता है। तो आप देखें इसमें क्या होगा, इसमें cx + d जब भी शून्यक निकालना हो तो बहुपद को 0 लिखेंगे, है ना, क्योंकि शून्यक वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। तो x के स्थान पे cx बराबर हो गया हमारा -d और cx, और इसके बाद देखें cx बराबर -d हो गया और c का इधर गुणा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -d/c। ये इसका x का मान भी हुआ, यही शून्यक भी हुआ, है ना। इस तरह से आप अनेक और प्रश्न हल उदाहरण और कहीं से क्वेश्चन पा जाएं, समान तरह के प्रश्नों को करिए 1 से लेकर 4 तक।